क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज चुनाव के प्रचार में आप आए हैं? सबसे पहले तो आप सभी को दिल से धन्यवाद कि आप सब लोग आए, और नमस्कार। मैं समर सिंह, मैं आज आया था मलाड, और हमारे प्यारे भैया शरद यादव जी के सपोर्ट में, जो कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं और बहुत ही बेहतरीन इंसान, पहले से भी हम लोग जुड़े हुए हैं। तो बस यही आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे निहोरा है कि आप सब लोग भैया को भरपूर वोट दीजिए, साइकिल के सामने वाला बटन दबा के भारी मतों से विजयी बनाइए। एक गाने के साथ शुरुआत कर लेंगे थोड़ा सा सर, कोई गाना स्लोगन हो जाए इनका भी कि भैया भौजी चाचा चाची सब मिल के जाके बटन दबैया साइकिल के। तो साइकिल का बटन दबा के हमारे शरद भैया को आप सब लोग भारी मतों से विजयी बनाएं। गौरी जी को क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर समाजवादी भी लड़ रही है और शरद यादव काफी बड़े कैंडिडेट उभर के आए हैं इस वक्त। जी ठीक है, शरद को इस समय जो मिल रहा है ना, वो लोकल का सपोर्ट मिल रहा है। वो जो ग्राउंड पे है, शरद खुद एक स्लम में रहता है और शरद को पता है स्लम की तकलीफें क्या है। हमें आज जनसेवक चाहिए, नगर सेवक का औहदा जो बढ़ा दिया है ना, हमें वो नगर सेवक नहीं चाहिए, हमें एकदम जनसेवक चाहिए जो शौचालय के बारे में खुद जानता हो, जो रोज सुबह खुद बाल्टी लेके जा रहा है तो उसको शौचालय का तकलीफ पता है क्या है, उसको पता है कचरे की कुंडी से क्या प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे 40 नंबर वार्ड में बहुत तकलीफें है, उसका दर्द वही समझ सकता है जो वहाँ पे है। बिल्डिंग में रह के आदमी जमीन की बातें नहीं जान सकता, आसमान में उड़ने वाला कभी भी नीचे का क्या तापमान नहीं जान सकता। रियल तापमान जानने वाला वो आदमी चाहिए जो लोकल है, इंदिरा नगर का लोकल। और इतने टाइम से ऐसा भी नहीं कि एकाएक बलून से उड़ के आया है, काफी टाइम से आप सब देख रहे हैं कि पार्टियों में बैठा हुआ है, पार्टी में रह के काम कर रहा है। लेकिन क्या है ना कि आज भाषा विवाद के चक्कर में टिकट कट जाता है लोगों का, तो इसलिए इन्होंने आखिरी मोमेंट में समाजवादी चुना और साइकिल से जीत के आ रही है। गौरी शंकर चौबे जी, क्या उनकी संस्था के जरिए मुझे लगता है काफी ज्यादा वोट उनको मिलेंगे? देखिए, मेरी संस्था ने हर वार्ड में एक एक कैंडिडेट को डिक्लेयर किया हुआ है और वो योग्य कैंडिडेट को हमने 7 वार्ड में डिक्लेयर किया है। और मेरे सारे पदाधिकारी, सारे लोग अंदर लग गए हैं यह सोच के कि हमें जिता के लाना है बस। सर, मेरा एक सवाल है कि यहाँ से लेकर यूपी तक हमने देखा कि समाज सेवा आपकी हर जगह देखी जाती है। आप सच्चा में कि चुनाव लड़ सकते हैं और शायद आप जीत भी सकते हैं, तो आप चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और आप समाज सेवा करते करते आप राजनेता क्यों नहीं बनना चाहते? देखिए, इसका एक सबका समय होता है, बोलते हैं ना कि होइए वही जो राम रचि राखा। जिसका जो समय है, समय के पहले नहीं हो सकता। इच्छाएं तो सबकी होती है ना। कोई चाहता है बड़े सेलिब्रिटी से शादी कर लूं, कोई चाहता है एकाएक करोड़पति अरबोपति बन जाओ, लेकिन प्रभु ने पहले से कुछ सब लिख के रखा है। जिस दिन जब समय आएगा उस दिन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भाग्य में जो लिखा है वो बदल नहीं सकता। लेकिन आज अगर मुझे एक मार्ग मिल रहा है, एक प्रभु मुझे रोज एक आदेश देते हैं कि ये सेवा कर, ये सेवा कर, इसका मतलब कहीं ना कहीं उस रास्ते पे लेके जा रहे हैं, लेकिन राइट समय नहीं है। जिस दिन राइट समय हो जाएगा उस दिन आप सबको दिख जाएगा कि क्या होने वाला है। समझ भैया, आपके फैंस को क्या मैसेज जाएगा सर के लिए, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? जितने भी हमको चाहने वाले हैं, और आप अक्सर देखते होंगे कि हमारे बहुत सारे समाजवादी गाने भी आए हुए हैं, और बस सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे शरद भैया, जो कि ज़मीनी आदमी है, मैं तो बहुत जगह गया हूँ, बहुत जगह डेली हमारा आना जाना होता है, लेकिन शरद भैया जैसे इंसान है कि ये ज़मीन से जुड़ के काम करने वाले हैं। जैसे कि मैं हमेशा देसी चीज़ों को लाते रहता हूँ, वैसे शरद भैया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता इनके साथ है और इनको जिता के भरपूर वोट दे के जिताएगी। शरद जी, आपसे सवाल एक है, अगले साल उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में आप भी साइकिल पर सवार होंगे? नहीं भैया, अभी ऐसा कोई हमारा इरादा नहीं है। अभी जिस फील्ड में हम वर्क कर रहे हैं उसमें बहुत खुश है, और ये समय समय की बात होती है। अभी राजनीति में हमको उतना कोई नॉलेज भी नहीं है, और जिस चीज़ का ज्ञान ना हो उस पर बातें करना, बोलना भी अच्छा नहीं रहता है। तो अभी हम बहुत खुश हैं, अभी हम शरद भैया के साथ लगे हुए हैं, और शरद भैया को यहाँ की नगर पालिका में एक कुर्सी पे बैठाना है, जो कि नगर सेवक की, उस पे बैठा के ही मानेंगे हम। शरद जी, आप किन मुद्दों पर अपने वार्ड में प्रचार कर रहे हैं, और जीत कर आने पे आप किस मुद्दे पर ज़्यादा ध्यान देंगे? मुद्दा तो यहाँ बहुत सारे हैं, लेकिन मैं बेसिक आपको 3-4 मुद्दे बताऊंगा। जैसे कि यहाँ ये जो वार्ड है, ये 3 या 4 पार्ट में डिवाइड है। आप जैसे ही रत्नागिरी क्रॉस करेंगे ना, वहाँ बहुत सारा विकास हुआ है।
और रत्नागिरी की इस तरफ जैसे आएंगे जहाँ स्लम वगैरह है, संतोष नगर जो स्लम है वहाँ विकास वगैरह नहीं हुआ है। तो मेरा मेन मुद्दा मेरा यही है कि जो स्लम का विकास हो और गटर गलियाँ सुधरे, हाई मास्क वगैरह लगे, अपना वाचनालय वगैरह खुले, ये मेरा मेन मुद्दा है। समर भैया के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज यहाँ की जनता को उन्होंने बहुत एंटरटेनिंग किया, प्रभावित किया, क्या कहेंगे? ना समर भैया आज यहाँ पे आए, पूरा उन्होंने माहौल बना दिया है मेरे लिए, तो मैं इनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करूँगा और मैं चाहूँगा कि ऊपर वाला चाहे कि मैं जीत के आऊँ, उनको दोबारा बुलाऊँ और दोबारा और अच्छा प्रोग्राम हो। आपके वार्ड में क्या लग रहा है, आपकी लड़ाई किससे है? मेरी लड़ाई मैं बोल के बताना नहीं चाहूँगा किससे है, मैं बोलूँगा तो बड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा यही सही है कि मैं जैसा चुपचाप लड़ रहा हूँ मुझे लड़ने दिया जाए। और आप लोग से मेरा प्रार्थना है, मतलब रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब सपोर्ट कीजिए और मुझे जिता के लाइए। भैया का समर्थन आपको मिला है तो आपकी जीत पे कितना भरोसा और बढ़ गया है? भैया का समर्थन मतलब कि एक जीती है, वो जिसको समर्थन करते हो जीतता ही है। तो कहने मतलब इनका समर्थन मिल गया, मतलब हम जीत गए। लास्टली आप वोटर को क्या कहना चाहेंगे? हम वोटर को ये कहना चाहेंगे कि आप सबको मालूम है कि मैं एक 17-18 साल से ज़मीन पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब ज़मीन काम करने का मतलब ये है कि मैं लोकल मुद्दे से जुड़ा हूँ, सुख दुख में आना जाना है, हर चीज़ें है। तो मैं इतना ही कहूँगा, जब आप एक बार वोट देने के लिए निकल रहे हैं तो एक बार मेरा चेहरा ध्यान में जरूर देखिएगा कि शरद यादव ने आपके लिए कुछ किया है या नहीं किया है, उसके बाद ही वोट दीजिएगा। मैं आप लोग से यही अपील करूँगा। अबू आसिम जी पूरी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, बोले हम गठबंधन नहीं करेंगे, अपने दम पर लड़ेंगे, तो कितना भरोसा उनको देंगे सीट जीत कर देने पर? और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बड़े नेता 1-2 दिन में आना चालू हो जाएंगे, तो आपके क्षेत्र में और कौन नेता आ रहे हैं? फिलहाल तो अभी एक हमारी जाहिर सभा थी, ये हो गई। अभी हम लोग अब जमीन पे काम करने का सोच रहे हैं, तो अभी तो फिलहाल कोई अभी हमारी आगे सभा नहीं है। और रही बात समाजवादी पार्टी अबू आदमी साहब की, तो उनकी सोच आप सभी को मालूम है कि उनकी ताकत एक है महाराष्ट्र में, मुंबई में, तो वो ताकत उनको दिखाना है, इसलिए वो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, आपका बटन और वो लोगों को बता। हाँ, मैं आप लोग से सभी मेरे मतदाताओं से कहना चाहूँगा 15 तारीख को 5 नंबर का बटन दबाकर साइकिल छाप पर वोट करें और मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद।